आज के हमारे मॉड्यूल में हम देखने वाले हैं अप्रैल 2020 में एग्रीकल्चर सिचुएशन इन इंडिया, है ना। तो जैसा मैंने कि बताया कि आप इन पीडीएफ्स के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं agrieducation.co.in, जिसकी लिंक वेबसाइट की हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके भी वहाँ जा सकते हैं। साथ ही में वहाँ पे एक स्पेशल कोर्स हमारा बना हुआ है जो कि सिर्फ और सिर्फ रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के लिए है ना, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। श्री चौधरी वाज एड्रेसिंग द वैलेंटरी फंक्शन ऑफ द पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 on 3rd March 2020. The minister said National Sample Survey Office report for 2013-14 the farmer average monthly income should at 6,426, while as per the last survey available for 2016-17 it stand of 8,196, है ना। तो अभी हमारी 2016-17 में जो सर्वे हुआ उसके अवेलेबल डाटा के हिसाब से हमारे फार्मर की एवरेज मंथली इनकम जो बताई गई वो बताई गई 8,167 रुपये, है ना। ये आपको याद रखना है, बाय द नेशनल सैंपल सर्वे के थ्रू। ये हमारे मिनिस्टर जी ने ऑफिशियली बताया है 3rd मार्च को, तो ये आपको याद रख लेना है। और ये किसकी तरफ चल रहा है? ये जा रहा है डबल फार्मर इनकम डबल करने की तरफ फार्मर की इनकम को, है ना। तो ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। चलिए नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पे एरिया अंडर कॉटन दिया हुआ है, कॉटन का एरिया के बारे में फुल डिटेल दी हुई है, प्रोडक्शन दिया हुआ है कितना है, सब सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप देख सकते हैं। 2019-20 में जो इसका एडवांस एस्टिमेट था उसमें था 322.67 प्रोडक्शन इसका लाख बेल में। चलिए डिक्रीज इन एग्रीकल्चर होल्डिंग, एग्रीकल्चर के होल्डिंग के लिए भी एक इंपॉर्टेंट डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि रिलीज किया गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के थ्रू। तो इन्होंने क्या कलेक्ट किया ये बता रहे हैं कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमारा जो सेंसस हुआ उसके अकॉर्डिंग एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग हैज डिक्रीज फ्रॉम 2.28 हेक्टेयर इन 1970-71 टू 1.84 हेक्टेयर इन 1980-81, 1.41 हेक्टेयर इन 1995-1996 एंड 1.08 हेक्टेयर इन 2015-16, है ना, 2015-16। तो अभी हमारी करंट में जो लेटेस्ट सर्वे है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो ऑपरेशनल होल्डिंग है वो 1.08 है। ये हर एक को याद रख लेना है ना। पुराना डाटा जो है यहाँ का है ना, बहुत सारी बुकों में यहाँ का डाटा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अब इसको आप क्या करें, अपडेट करें अपने नोट्स में, है ना। तो ये डाटा अब है 1.08। चलिए नेक्स्ट हम चलें, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट ग्रेन का प्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग 2019-20 का। चलिए आगे हम देखें, कैबिनेट ने अप्रूव किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर खोपरा फॉर 2020-20 सेशन। जो खोपरा है उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिसाइड किया गया और इसके लिए इंक्रीज की गई। इसकी जो प्राइस है अब है 9,960 रुपीज़ पर क्विंटल फॉर 2020-20, और वहीं पे 9,521 जो है वो थी 2019 में, है ना, उसको इंक्रीज किया गया। उसके अलावा यहाँ पे फॉर बाल खोपरा के लिए यह है 10,300, जो कि लास्ट टाइम थी 9,920 रुपीज़। चलिए आगे हम देखें, इम्पार्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी टू फार्मर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से फार्मर को नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाने के लिए डिफरेंट चीज़ों का जो है वो सुविधा दी जा रही है। उसमें सबसे पहले है किसान सुविधा मोबाइल ऐप, जो कि आपको फैसिलिटेट करती है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के लिए फॉर द वेदर, मार्केट प्राइस, प्लांट प्रोडक्शन, इनपुट डीलर्स, फार्म मशीनरी, सॉइल हेल्थ कार्ड, कोल्ड स्टोरेज, है ना, वेटनरी सेंटर, इन सभी चीज़ों का। दूसरी चीज़ आपको mkisan.go.in दिया गया, जो कि आपको रजिस्टर्ड फार्मर जो है उनको SMS इसके थ्रू मिलता है रेगुलरली। उसके अलावा इंडियन काउंसिलिंग ऑफ रिसर्च का जो है अभी तक एक जो है वो 100 मोबाइल ऐप जो है डेवलप कर चुका है, जैसे ICR के डिफरेंट सेंसर, जैसे IVRI ने कर दी, है ना, हमारा जो सॉइल रिसर्च सेंटर है उसने कर दी, है ना, इस तरीके से किया गया है ना। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, KVKs के थ्रू, है ना, इसमें आपको फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है डिफरेंट चीज़ों की। उसके अलावा आपको मीडिया सेंटर्स भी मिले, जैसे कि DD किसान चैनल, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, इनके थ्रू भी आपको अवेयर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, जो कि आपको प्रोवाइड करवाती है इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे हम चलें, सेंट्रल स्पॉन्ड स्कीम, जिसको हम कहते हैं आत्मा के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। जनरली बस इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। इसके अंदर अभी तक 691 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि 28 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज को क्या करती हैं, कवर करती हैं।
इसमें क्या किया जाता है, इसमें 2018-19 में ट्रेनिंग दी गई 19.18 लाख फार्मर्स को, है ना, इससे इनको फ़ायदा मिला है। उसके अलावा ICR जो है उसका नेटवर्क 717 kV के लेटेस्ट डाटा 717 kV के अभी तक के ICR के हैं, जिससे कि अलग अलग चीज़ों का फ़ायदा गवर्नमेंट को फार्मर्स को दिया जाता है, लाइक एजुकेशन से रिलेटेड हो, रिसर्च को पहुंचाने से रिलेटेड हो, है ना, ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, तो बहुत सारी इसमें दी गई, जैसे कि 13.51 लाख फार्मर्स जो कि 2018-19 के डाटा के अनुसार KV की ऐसे ट्रेंड हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम देखें फार्मर मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट जो कि लोकेटेड है बुधनी MP में, हिसार हरियाणा में, और अनंतपुरम जो कि आंध्र प्रदेश में, एंड बिस्वनाथ जो कि कहाँ पे, असम में। ये क्या कर रहा है, ये भी ट्रेनिंग दे रहा है डिफरेंट फार्मर्स को, और इसने अभी तक 9,905 कैंडिडेट्स को ट्रेन किया है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए मतलब हम क्या समझ रहे हैं इसमें, हम किस तरीके से लोगों तक इंफॉर्मेशन, रिसर्च और उनकी ट्रेनिंग पहुंच रही है गवर्नमेंट के थ्रू डेवलप डिफरेंट चीज़ों की, वो क्या क्या प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का देखा, अब फिजिकल ट्रेनिंग जो हमारी दी जाती है फार्मर्स को डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, उनके बारे में हम देख रहे हैं, है ना। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमने देखा था आत्मा के बाद हमने देखा KVK के बारे में, KVK के बारे में बाद में हमने देखा जो हमारे कौन कौन से हैं फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके बारे में। नेक्स्ट हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये इम्प्लीमेंट किया गया डिफरेंट स्टेट में, जो कि हमारे 28 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरीज इसमें हैं, जिसमें कि लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर ऑफ द कंट्री टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस, व्हीट, पल्स, कोरस सीरियल, न्यूट्रीसीरियल थ्रू एरिया एक्सपेंशन, है ना। तो NFSM ये है। उसके अलावा MIDH को सब कुछ लोग जानते हैं, सारे जानते हैं कि किस तरीके से, और इसका फ़ायदा किस किस में मिल रहा है। इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, है ना, 5 स्कीम्स इसके अंतर्गत हैं, जिससे कि फ़ायदा मिल रहा है आपका स्पाइसेस, मशरूम, फ्लावर, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कशव, कोको, इन सभी में। और इससे बहुत सारे लोगों को इसमें डिफरेंट फार्मर्स को इसमें ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें कि 1,91,086 नंबर अभी तक कलेक्ट हो चुके हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका सबमिशन ऑन प्लांट प्रोडक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन, ये है फार्मर फील्ड स्कूल जो है इसके थ्रू चलाए जाते हैं, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। अभी तक 7,112 FFS वेयर ऑर्गेनाइज अंडर द स्कीम हो चुके हैं। चलिए, गवर्नमेंट हैज आल्सो बीन टेकिंग वेरियस अदर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मेजर टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी फॉर एंड फार्मर इनकम, है ना। तो उसमें कौन कौन से हैं, उसमें देखिए हम, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना, ये इंश्योरेंस स्कीम है जिससे हमें फ़ायदा मिलता है। इसमें प्रीमियम का कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है फार्मर को स्पेसिफिक पीरियड के लिए, और फिर उसको फ़ायदा मिलता है। उसके बाद में MSP होता है, MSP से गवर्नमेंट जो है किसान को बेनिफिट करने की कोशिश करती है, ताकि उसकी जो फसल है उसका सही रेट उसको मिल पाए। उसके अलावा सोइल हेल्थ कार्ड, जो कि उसको फर्टिलाइजर का राशनलाइज करने के में काम आता है, जैसे कि आपको मतलब रिक्वायरमेंट है 50 kg की, और आप यूज़ कर रहे हैं 80 kg, लेकिन अगर आप सोइल हेल्थ कार्ड की मदद लेते हैं तो आप 50 kg यूज़ करेंगे, तो आपने 30 kg फर्टिलाइजर को उपयोग बचा लिया, तो इसका पैसे को भी आपने इनडायरेक्टली बचा लिया, मतलब आपकी फार्म में इनकम में कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा जरूर होगा। पर्ड ऑफ मोर क्रॉप जो है, ये हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इस स्कीम को लाया गया था, इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था। इससे भी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में और प्रोडक्शन को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला। परंपरागत कृषि विकास योजना, जो कि हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए लाई गई, उस स्कीम का भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है लोगों को मिला, है ना। और अभी जैसे कि हमारा इकोनॉमिक पैकेज आया कोविड-19 के लिए, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है पैसा ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने के लिए दिया गया है। 4,000 करोड़ रुपए का जो है वो फंड था अप्रोक्स, ठीक है। उसके अलावा इनाम ने एक पूरी जो हमारा मार्केट ट्रेडिंग होता था एग्रीकल्चर का, उसकी परिभाषा को बदल दिया, है ना। अब किसान कहीं से भी बैठकर किसी भी मंडी में जो है हम अपने अनाज को बेच सकता है, ठीक है, और उसके पैसे को डायरेक्ट बेनिफिट के थ्रू अपने अकाउंट में भी ले सकता है। उसके अलावा हर मेड़ पर पेड़, ये एक चीज़ भी लाई गई कि आपका जो एग्रो